तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का वर्कशॉप। तो जैसे हमने कल न्यूरॉन्स से शुरुआत की थी, तो इन न्यूरॉन्स का नवनिर्माण कैसे करें, है ना। जन्म से लेकर अब तक आपने अपने समाज में, अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना, जो भी आपने देखा, सीखा, समझा, वो आपकी लाइफ है। मगर इस न्यूरॉन्स की नवरचना, नवनिर्माण कैसे करें, जो हमारे ब्रेन में सेंसर लगे हुए हैं उनसे कैसे काम ले, तो उनको सीखेंगे, समझेंगे। तो सब्र बनाकर रखिएगा, और बहुत आगे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। और जैसे मैंने कहा था कल कि हम बचपन की ओर लौटेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा लॉजिक माइंड, हमारा तार्किक मन बड़ा होता चला गया ना, और हम जीवन के आनंद से दूर होते चले गए। क्योंकि एक बच्चे को आपने देखा होगा कि कैसे वो अपने जीवन का आनंद लेता है, कैसे वो हंसते गाते पूरा दिन मस्ती में रहता है, एंजॉय करता है अपने लाइफ को। आप पिछले वर्षों में कभी कीचड़ में गए, कभी रेत में खेले, कभी छोटे बच्चे बन के डांस किया आपने? कभी नहीं किया। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये मैच्योरिटी, ये तर्क, ये बड़ा होता चला जाता है। इसलिए हम जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद नहीं ले पाते। तो मैं आपको आज बचपन की ओर ले चलूंगा, और आपके जीवन में आज खुशियों को भरूंगा, ये मेरा वादा है। आज सब दिल खोल के हंसने वाले हैं दोस्तों। मैं आज सबको, आप सबको दिल से हंसाने वाला हूँ। ठीक है। तो कल हमने जहां से शुरू किया था, वहीं से हम हाईलाइट लेंगे, और कैसे न्यूरॉन्स का नवनिर्माण करेंगे वो आज आपको हम सिखाएंगे। तो देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं दोस्तों। फिर से मैं कल वाला वीडियो प्ले कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फिर हम आज कुछ नया सीखेंगे उस वीडियो को देखकर, कुछ बेहतरी से सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए दोस्तों ध्यान से, ये देखिए, ये न्यूरॉन्स का पूरा तंत्र है, जिसे हिंदी में तंत्रिकाएं भी कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में ऐसी तंत्रिकाओं का साम्राज्य है। तो ऐसे कम से कम 10,000 करोड़ तंत्रिकाएं, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में है, और बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। तो देखिए कैसे ये एक दूसरे से न्यूरो से जुड़े हुए होते हैं, और पूरे शरीर में फंक्शनिंग होती है, पूरे शरीर में मैसेज पहुंचते हैं हमारे। देखिए ध्यान से। ये से, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और वाइब्रेशन और मैसेज पास होते हैं जब हम हमारी पांचों इंद्रियों से कुछ फील करते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं। तो ये पूरी तंत्रिकाओं का जाल हमारे ब्रेन में है, और ब्रेन से मैसेज हमारे पूरी बॉडी में पहुंचता है। सबसे पहले क्या देखती है, हमारी आंखें देखती है, और आंखें मैसेज पहुंचाती है ब्रेन में न्यूरॉन्स के थ्रू। अगर घटना पॉजिटिव है तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, पॉजिटिव केमिकल सेरोटोनिन रिलीज करते हैं बॉडी में। और अगर घटना नेगेटिव है, अगर घटना नेगेटिव है तो ये न्यूरॉन्स पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में नेगेटिव केमिकल कोर्टिसोल को रिलीज कर देते हैं। और घटना पॉजिटिव है तो सेरोटोनिन को ये रिलीज करते हैं बॉडी में। इसीलिए जब कोई नेगेटिव घटना हमारे साथ में घटित होती है, या कोई नेगेटिव घटना हम देखते हैं, तो न्यूरॉन्स के माध्यम से पूरे शरीर में नेगेटिव केमिकल रिलीज हो जाता है। और जिससे आपने देखा होगा कि 95% जो बीमारियां वो साइकोसोमेटिक होती है, हमारे मन ने क्रिएट किए होते हैं। तो साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो न्यूरॉन्स
नेगेटिव वाइब्रेशन अगर दे रहा है, मैसेज दे रहा है, तो नेगेटिव केमिकल साइंटिफिक तरीके से पूरे शरीर में रिलीज हो जाता है और हमें फिर बीमारियां होती है। तो कैसे रोका जाए? क्योंकि 95% लोग तो, है ना, आपने देखा, नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव घटनाएं हम देखते हैं और वही हमारा जीवन बनता है। तो एकदम सरल तरीके से मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सब्र बनाए रखिएगा, लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा। बहुत कुछ नया सीखेंगे आज हम। जैसे हमने कल देखा कि हमारी आंखों ने, है ना, हमारी 5 इंद्रियां होती है, उसमें एक आंख हमारी इंद्रिय है। तो हमारी आंख ने नेगेटिव घटना को देखा। नेगेटिव घटना को जैसे ही देखा तो हमारे न्यूरॉन्स में मैसेज चला गया कि नेगेटिव घटना है। तो यहाँ पर ये 2 सिक्योरिटी गार्ड है, ये सेंसर है हमारे ब्रेन में, जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये एमिगडाला, ये नेगेटिव मैसेज और ये वाइब्रेशन जो हाइपोथैलेमस है, जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसको पहुंचा देता है। और जैसे ही यहाँ पर ये पहुंचता है तो ये हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी में नेगेटिव केमिकल रिलीज कर देता है। तो ऐसा कैसे होगा कि ये जो एमिगडाला है, अब इसे ही उल्लू बनाना हम सीख जाए? ये चाहे जैसे भी घटनाएं देखे, मगर ये एमिगडाला जो 2 सिक्योरिटी गार्ड है, इस हाइपोथैलेमस को, इस सिक्योरिटी ऑफिसर को पॉजिटिव ही मैसेज भेजे, तो कैसे हो जाएगा? चाहे बुरी घटना है, चाहे नेगेटिव घटना है, और शरीर में नई ऊर्जा अगर भर दे, ये एमिगडाला यहाँ मैसेज दे के हाइपोथैलेमस को, तो कैसा हो जाएगा? क्योंकि मैसेज कैसे जा रहा है? आंखें देख रही है और न्यूरॉन्स आंखों के माध्यम से एमिगडाला के द्वारा हाइपोथैलेमस में नेगेटिव मैसेज भेज रहे हैं, कोई भी बुरी घटना हो। तो इस एमिगडाला को कैसे उल्लू बनाया जाए? इस एमिगडाला को कैसे सिखाया जाए कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, बस हमें पॉजिटिव बने रहना है, न्यूट्रल बने रहना है। अगर ये गणित आप सीख गए, है ना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आपसे ऑथोरिटिकल पर्सन, मतलब जो ओहदे में आपसे बड़े हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, या समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, या कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी आपके जीवन में जन्म से लेकर अब तक, कि सिर्फ और सिर्फ वो घटना याद आने से आप में से बहुत सारे लोगों के हाथ पैर फूल जाते होंगे, हाथ पैरों में पसीना आ जाता होगा, पेट में गुड़गुड़ आनी शुरू हो जाती है, अचानक से डिप्रेशन, गुस्सा, फियर, फोबिया, टेंशन बढ़ जाता हो। तो कैसे इसको दूर किया जाए? तो एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल, एकदम सिंपल प्रैक्टिकल मैं आपको आज सबको सिखाने वाला हूँ। ये प्रैक्टिकल किसका बढ़िया से होगा, कौन बढ़िया से कर पाएगा? देखिए, आप पेड वर्कशॉप जब लेंगे तब लेंगे, मगर एक रिक्वेस्ट है कि आप में से आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे, उसको अपना 100% देकर बैठिए, और फिर देखिए कि आपको लगेगा कि जीवन कितना सरल है। हमने सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक जगत बना लिया, एक काल्पनिक मूवी बना ली, और उस काल्पनिक जगत के अंदर हम अपने आप को असहाय महसूस करते चले जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ हमने एक मेंटल मूवी बना लिया और उसकी गठरिया हमारे सर पर रख लिया। मगर लाइफ बड़ी सिंपल है, बड़ी आसान है। कैसे है? तो हम अब एक प्रैक्टिकल करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि जीवन कितना आसान। अब ये प्रैक्टिकल कौन बढ़िया से कर पाएगा, किसको पॉजिटिविटी फील होगी, कौन बेहतरी से कर पाएगा? जो आज यहाँ पर बच्चा बनकर बैठेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इसको गुरुमंत्र बनाकर आज बैठेगा। आपकी उम्र क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जो प्रैक्टिकल मैं आज कराने वाला हूँ उसको आपको बेहतरी से करना है। फिर देखिए, आपको पता चलेगा कि जीवन में कितनी आनंद और कितनी खुशियां है। ठीक है? तो सबसे पहले एकदम बढ़िया से बैठ जाइए। अगर आप सोए हुए हैं तो उठ कर बैठ जाइए। आप में से बहुत सारे लोग सोए पड़े हुए हैं, तो सिर्फ टाइम पास के लिए ये वर्कशॉप मत अटेंड कीजिए प्लीज। बहुत कुछ पाएंगे आप, है ना, बहुत कुछ पाने वाला है। और हमेशा जहां से ज्ञान मिलता हो ना, तो वहां पे अपना 100% आपको देना चाहिए। तो जो टाइम आप यहाँ पर दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका कुछ
अच्छा आउटपुट निकल कर आ जाए और आपका जीवन, हो सकता है कि कोई बात ट्रिगर हो जाती है ना, किसी एक मोड़ पे किसी का कोई ज्ञान हमें ट्रिगर कर जाता है और हमारी जीवन जो है, हमारा जो जीवन है वो बदल जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल करने से पहले सबको ये बता दूं कि लॉजिक को गोली मार दो, तर्क को गोली मार दो, क्योंकि इस तर्क ने, इस लॉजिक ने सब गुड़ का गोबर कर दिया है। तर्क लगाना, लॉजिक लगाना हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है, और कॉन्शियस माइंड काम कितना करता है, सिर्फ 5%। तो हमें कॉन्शियस माइंड से जो लॉजिक लगाता है, तर्क लगाता है, क्या उससे काम लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा आपके दुश्मन के घर पे भी चला जाता है, वहां पर खा कर भी आता है, उनको पीट कर भी आता है और खेल कर भी आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो लॉजिक नहीं लगाता, तर्क नहीं लगाता। तो हम आज एक प्रैक्टिकल करेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए कैसे करना है, पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले अपने अंदर के मैं को आपको बाहर निकालना होगा, अपने बचपन को याद करना होगा, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सब आंखें बंद कर लेंगे और मेरे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। तो सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 1 से 5 के काउंट पर पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए। 1, सर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। 2, अपनी सांसों पर ध्यान रखिए। 3, अपने बचपन को याद कीजिए, या उस पल को याद कीजिए जब आप बहुत आनंदित थे, पॉजिटिव थे, आप हंस रहे थे, खेल रहे थे अपने बचपन में, या जन्म से लेकर अब तक वो पल कभी भी हो सकता है, तो उस पल को याद कीजिए। 3, याद कीजिए उस पल को। 4, याद कीजिए उस पल को। 5, जब आप जन्म से लेकर अब तक या बचपन में बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे, आप दिल खोल के हंस रहे थे, उन पलों को याद कीजिए। दिल खोल के आप डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, दिल खोल के अपने जीवन को जी रहे थे, उन पलों को याद कीजिए। याद कीजिए उन पलों को। और अब उन पलों को याद करते हुए चेहरे पर हास्य लाइए, चाहे वो बनावटी ही ना क्यों हो, क्योंकि हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में, वास्तविकता में और कल्पना में फर्क नहीं जानता है। हमारा माइंड रियलिटी में और इमेजिनेशन में बिल्कुल भी फर्क नहीं जानता है। तो देखिए अपने बचपन के उन पलों को, और कैसे आप एंजॉय कर रहे थे। याद कीजिए उन पलों को, हास्य लाइए अपने चेहरे पर। अब मैं 1 से 3 की काउंट करूंगा और धीरे से आप अपनी आंखें खोलेंगे, उसी हंसी को अपने साथ लाएंगे। 1, 2 एंड 3। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। अपनी आंखें खोल दीजिए। चलिए, अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जो आपको हंसने पे मजबूर कर देगा। खिलखिला के आप हंसेंगे, मगर छोटा बच्चा आपको बनना पड़ेगा। मैं जैसे आपको आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूं, ऐसे प्रैक्टिकल आपको करना होगा, और आप देखेंगे कि जीवन में आनंद पाना, खुशी पाना, पॉजिटिविटी पाना कितना आसान है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए और सुनिए। अपने हाथों को अपने हाथों को आपको ऐसा रखना है आगे की ओर। पहले समझ लेते, उसके बाद करेंगे। तो आपको हाथों को ऐसा रखना है और हाथों को बाहर की ओर घुमाना है, आपको ऐसे। आपको हाथों को बाहर की ओर घुमाना है, बाहर की ओर। आपको कल्पना ये करनी है, जब आप हाथों को बाहर की ओर घुमाएंगे, जब ऐसा बाहर की ओर घुमाएंगे, तो आपको ये कल्पना करनी है कि सर से लेकर पैर तक जो भी नेगेटिविटी मेरे मन मस्तिष्क शरीर में थी, वो काले धुएं के स्वरूप में बाहर निकलती चली जा रही है। ये आपको इमेजिन करना है, ये आपको कल्पना करनी है, क्योंकि हमारा माइंड कल्पना में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं जानता है। जैसा आप उससे
काम लेंगे वैसा वो काम देगा। आज की तारीख में क्या हुआ है, हमारा मन हमारा मालिक बनकर बैठा हुआ है, जबकि हमारा मन हमारा सेवक है, हमारा नौकर है। अगर आपके जीवन की डोर आपके नौकर के हाथ में चले जाए तो क्या होगा। तो वही मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कैसे मन को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उससे काम लिया जा सकता है। तो मैं जब आपको कहूंगा तो हाथ आप ऐसे रखेंगे और बाहर की ओर आप घुमाते चले जाएंगे और ये इमेजिन करेंगे कि काले धुएं के स्वरूप में आपके मन, मस्तिष्क और शरीर से सब कुछ बाहर निकल रहा है। जो भी नेगेटिविटी है, बुरे लोग है, बुरी परिस्थिति है, बुरी घटनाएं हैं, जो जन्म से लेकर अब तक आपके साथ में थी, वो बाहर निकलती चली जा रही है। फिर उसके बाद मैं कहूंगा स्टॉप। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हाथों को स्टॉप करना है, और स्टॉप करने के बाद फिर मैं कहूंगा हाथों को अंदर की ओर घुमाइए। तो आपको हाथों को अंदर की ओर घुमाना है, और जब आप अंदर की ओर हाथों को घुमाएंगे, अब ये प्रैक्टिकल करने से पहले ही मेरी हंसी छूट रही है क्योंकि मेरे ट्रिगर सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा हाथों को अंदर की ओर घुमाइए, और जैसे जैसे हाथों की स्पीड बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे चेहरे पर हाथ से लेकर आइए। अब इससे होगा क्या कि आप पहले तो नाटक करना होगा आपको। अगर मन से कोई काम लेना है तो छोटे बच्चे के जैसे उसे मनाना पड़ता है, उसे लालच देनी पड़ती है। तो पहले आप बनावटी हाथ से अपने चेहरे पर लाएंगे और मैं प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आपको देता चलूंगा। तो जैसे ही आप हाथों को अंदर की ओर घुमाएंगे और मैं कहूंगा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, हास्य ही हास्य, हास्य ही हास्य, और जैसे जैसे मैं आनंद ही आनंद कहूंगा, हास्य ही हास्य कहूंगा, आपको अपने चेहरे पर बनावटी हास्य लाना है। और यकीन मानिए कि पहले तो आपको थोड़ा बनावटी हास्य लाना पड़ेगा, मगर जैसे जैसे हाथों की स्पीड बढ़ेगी आपकी हंसी नेचुरली बढ़ती चली जाएगी। आपको आनंद नेचुरल अंदर से आता चला जाएगा, क्योंकि जब हम हाथों को घुमाएंगे तो फिजिकली न्यूरॉन्स में मैसेज जाएगा कि हमें आनंद की जरूरत है। उस एमिगडाला में मैसेज जाएगा कि हमें आनंद की जरूरत है, तो वो पॉजिटिव केमिकल रिलीज करना शुरू कर देगा। वो एमिगडाला हाइपोथैलेमस को मैसेज देगा कि पॉजिटिविटी की जरूरत है, आनंद की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। तो एमिगडाला जैसे ही हाइपोथैलेमस को मैसेज देगा, हाइपोथैलेमस पूरे शरीर में आनंद ही आनंद भर देगा, हास्य ही हास्य भर देगा, ऊर्जा ही ऊर्जा भर देगा। मगर जैसे मैंने सबसे पहले आपको कहा कि अपने लॉजिक माइंड को आज के दिन अपने से दूर रखिए, और बच्चा बनकर, जैसे छोटा बच्चा कुछ भी नया सीखता है ना, तो कैसा क्यूरियोसिटी के साथ बैठता है, सीखने के लिए बैठता है। तो आप सीखने के लिए बैठेंगे तो बहुत बढ़िया से होगा, है ना। तो अपने मैच्योरिटी को गोली मार दीजिए आज के दिन। तो चलिए करते हैं। पहले हम आंखें खुली रखकर करेंगे और उसके बाद हम आंखें बंद करके इस प्रैक्टिकल को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाथों को आगे ले लीजिए। तो पहले हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की ओर हाथों को घुमाएंगे, और ये इमेजिन करेंगे कि काले धुएं के स्वरूप में मेरे मन, मस्तिष्क और शरीर से काला धुआं निकलता चला जा रहा है। ये काला धुआं क्या है, जन्म से लेकर अब तक मेरे साथ जो भी एंजाइटी, फियर, फोबिया, डिप्रेशन था, ये सब कुछ बाहर निकालता चला जा रहा है। जब इसको आप सुबह करेंगे, पहले प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद करेंगे। मुकेश जी और सभी को मैं बता दूं, पहले प्रॉपर तरीके से समझ लेते उसके बाद करता है। तो इसको जब आप सुबह आईने के सामने करेंगे तो पूरे दिन भर ऊर्जान्वित अपने आप को महसूस करेंगे आप। चलिए, पहले ही दिन में अगर हमें 12 अक्षरी क ख ग घ सिखाया जा रहा है, तो पहले ही दिन में क ख ग घ आता नहीं है, मगर जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाता है और हम पढ़ना लिखना सीख जाता है। तो थोड़ी प्रैक्टिस की नीड होगी, जरूरत होगी, मगर हो जाएगा। तो मैं जैसे ही कहूंगा हाथों को गोल घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की ओर, बाहर की ओर आपको घुमाना है। बाहर की ओर मतलब जो मोबाइल, लैपटॉप आपके पड़े हुए उनके सामने आपको, मतलब उस साइड में आपके हाथ घूमेंगे। फिर मैं कहूंगा स्टॉप, और मैं कहूंगा हाथ से ही हाथ से आनंद ही आनंद। फिर आपको हाथों को अपनी ओर, अपनी ओर घुमाना है ना, ऐसे अपनी ओर घुमाना है, और बनावटी हाथ से आपको लाना है। और पहले बनावटी हाथ से आप लाएंगे, 10-15 बार जब हाथों को घुमाएंगे, तो उसके बाद यकीन माने इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप अपने हंसी को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हाथों को आगे ले लीजिए, सभी हाथों को आगे ले लेंगे। चलो डिस्टेंस बना लो अच्छे से, बढ़िया से जगह कर लो। हाँ, चलिए अब मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। हाँ हाँ, जगह बना लीजिए अच्छे से ताकि चीजें गिर न जाए, मोबाइल गिर न जाए। हाँ,
चलिए ठीक है, तो चलिए हाथों को बाहर की ओर घुमाते चले जाइए, अपने मोबाइल लैपटॉप के सामने घुमाते चले जाइए, घुमाते चले जाइए, घुमाते चले जाइए, और ये इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि सब कुछ काले धुएं के स्वरूप में निकलता चला जा रहा है। बचपन से लेकर अब तक जो भी नेगेटिविटी या डिस्कम्फर्ट जो भी था वो सब कुछ बाहर निकलता चला जा रहा है, बाहर निकलता चला जा रहा है, बाहर निकलता चला जा रहा है, बाहर निकलता चला जा रहा है। बिल्कुल आपके मोबाइल और लैपटॉप के सामने आपके हाथ बाहर की ओर घूमने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमने चाहिए। तो फील कीजिए काले धुएं के स्वरूप में सर से लेकर पैरों तक आपके मन मस्तिष्क शरीर से काला धुआं लगातार निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। ये काला धुआं और कुछ नहीं, ये आपका फियर, फोबिया, डिप्रेशन, टेंशन, वो सब कुछ है जो बाहर निकलता चला जा रहा है। जो बचपन से लेकर अब तक नेगेटिविटी का पैटर्न बन चुका था वो सब कुछ बाहर निकलता चला जा रहा है, बाहर 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 बाहर। फील कीजिए, महसूस कीजिए काले धुएं को मन मस्तिष्क शरीर से निकलते हुए। ये काला धुआं और कुछ नहीं, ये सब कुछ नेगेटिविटी के पैटर्न्स है, वो बुरे लोग, वो बुरी घटनाएं, वो बुरी परिस्थितियां है जो आपको परेशान कर रही थी अब तक। ये सब काले धुएं के स्वरूप में आपके मन मस्तिष्क शरीर से निकलती चली जा रही है, सब बाहर निकलती चली जा रही है, बाहर 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 बाहर। एंड स्टॉप। अब हाथों को अपनी ओर अंदर की ओर घुमाइए, अब हाथों को अंदर की ओर अपनी ओर घुमाइए, और अब बनावटी हाथ से लेकर आइए अपने चेहरे पर। देखिए कि कैसे खुशी का माहौल बढ़ता चला जाएगा, आनंद ही आनंद बढ़ता चला जाएगा। ये हाथ से बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जितनी हाथों की स्पीड आपकी बढ़ती चली जा रही है उतना आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आता चला जा रहा है। बनावटी हाथ से लेकर आइए और फील कीजिए, देखिए कि कैसे आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जा रही है। जितनी हाथों की स्पीड बढ़ती चली जा रही है उतना हाथ से आपका बढ़ता चला जा रहा है, उतना आनंद आपको बढ़ता आता चला जा रहा है। देखिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए इस आनंद को। हाथ से ही हाथ से हाथ से ही हाथ से हाथ से ही हाथ से। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। जितनी आपके हाथों की स्पीड बढ़ेगी उतना आपको आनंद आता चला जाएगा, आपका हाथ से चेहरे पर बढ़ता चला जाएगा। जितना रोकोगे उससे डबल आनंद आता चला जाएगा, उससे डबल आपका हाथ से बढ़ता चला जाएगा। फील कीजिए इस हाथ से को, ये हाथ से जितनी हाथों की स्पीड बढ़ती चली जा रही है उतना आनंद ही आनंद आता चला जा रहा है। इतना हाथ से ही हाथ से आपके चेहरे पर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। घुमाइए अपने हाथों को, डबल स्पीड करिए। जितना आपके हाथों की स्पीड बढ़ेगी उतना आनंद आपको आता चला जाएगा, उतना चेहरे पर हाथ से बढ़ता चला जाएगा। जितना रोकोगे उससे डबल आपका हाथ से होने वाला है। फील कीजिए इस हादसे को, महसूस कीजिए इस हादसे को। जितने हाथों की स्पीड बढ़ रही है उतना हाथ से बढ़ता चला जा रहा है, जितने हाथों की स्पीड बढ़ती चली जा रही है उतना हाथ से बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला। एंड स्टॉप 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 स्टॉप। चलिए, अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको खुली आंखों से किया। ठीक है दोस्तों, अभी भी कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही है, नहीं हो रहा है, मगर अब इसको पूरी फीलिंग के साथ कीजिए। छोटा बच्चा, उस बचपन को याद कर लीजिए और ऐसा समझिए कि आप बच्चे ही हैं। अब इस पल के लिए, इस वक्त के लिए आप बच्चे हैं, ऐसा मान लीजिए। क्योंकि हमारा माइंड कल्पना में और वास्तविकता में, इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क जानता नहीं है। तो इस पल के लिए अपने माइंड को बोल दीजिए कि मैं बचपन में हूं, मैं बच्चा हूं। ठीक है, अब इसको हम आंखें बंद करके करेंगे और आप फील करेंगे रोम रोम में ऊर्जा बढ़ जाएगी, रोम रोम में आनंद बढ़ जाएगा, रोम रोम में हास्य बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मन को ये मैसेज दीजिए कि मैं आज के लिए बच्चा हूं, इस क्षण के लिए मैं बच्चा हूं। आंखें बंद करो, मैसेज दो अपने मन को, उसे कहो, अपने न्यूरॉन्स को कहो कि आज इस पल इस क्षण मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, मेरे बचपन को मैं जीना चाहता हूं। बहुत सारा फियर फोबिया डिप्रेशन लेकर मैं चल रहा था, मगर इस पल इस क्षण मैं बच्चा बनना चाहता हूं, मेरे बचपन की ओर लौटना चाहता हूं। तो चलिए हाथों को आगे ले लीजिए और बाहर की ओर घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। चलिए हाथों को बाहर की ओर घुमाएंगे और ये फील करेंगे सर से लेकर पैरों तक काला धुआं निकलता चला जा रहा है। ये काला धुआं और कुछ नहीं, ये आपका फियर, फोबिया, डिप्रेशन, टेंशन, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां, बुरी घटनाएं हैं, वो नेगेटिविटी के पैटर्न्स है जो बाहर निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। फील कीजिए, महसूस कीजिए कि काला धुआं लगातार आपके मन मस्तिष्क शरीर से निकलता चला जा रहा है। ये काला धुआं और कुछ भी नहीं है, ये आपकी नेगेटिविटी की पैटर्न्स है, डिस्कम्फर्ट्स है, और वो सभी बुरे लोग, बुरी बुरी परिस्थितियां, बुरी घटनाएं, वो सब कुछ काले धुएं के स्वरूप में निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। फील कीजिए, महसूस कीजिए काले धुएं को निकलते हुए। एंड स्टॉप। अब हाथों को अंदर की ओर घुमाइए और चेहरे पर हाथ से लाइए। हाथों को अंदर की ओर, हाथों को अंदर की ओर घुमाएंगे और चेहरे पे बनावटी हाथ से लाएंगे। अपने बचपन को आप याद करेंगे, बचपन को जिएंगे, बचपन की ओर बढ़ना है।
तो चेहरे पर हास्य लाइए और देखिए जितने हाथों की स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी उतना हास्य आपके चेहरों पर बढ़ता चला जाएगा। सर से लेकर पैर तक आनंद ही आनंद बढ़ता चला जाएगा। फील कीजिए इस हास्य को कि देखो ये हास्य कैसे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जितना आपके हाथों की स्पीड बढ़ती चली जा रही है उतना आनंद आता चला जा रहा है, उतना हास्य आपके चेहरों पर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। फील कीजिए इस आनंद को, फील कीजिए इस हास्य को। जितना आपके हाथों की स्पीड बढ़ रही है उतना आनंद बढ़ता चला जा रहा है, उतना हास्य बढ़ता चला जा रहा है। फील कीजिए इस आनंद को, फील कीजिए, महसूस कीजिए इस हास्य को, फील कीजिए इस आनंद को। ये आनंद और दुगना और दुगना और दुगना होता चला जा रहा है, हास्य बढ़ता चला जा रहा है, ये हास्य और दुगना होता चला जा रहा है। जितने हाथों की स्पीड बढ़ती चली जा रही है उतना हास्य बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये हास्य और बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रिमूव 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 रिमूव। है ना? अभी भी बहुत सारे लोग दिल खोल कर हंस नहीं पा रहे हैं, मगर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लोग बच्चे बन गए और देखो हंसी रुक नहीं रही है कुछ कुछ लोगों की, बहुत हंसे जा रहे हैं। बस दोस्तों जिंदगी इतनी ही आसान है, मगर हमने हमारे समाज में, हमारे परिदृश्य में, हमारे आसपास के लोगों में नेगेटिविटियों को ही देखा है, नेगेटिविटियों को ही जिया है, नेगेटिविटियों को ही सीखा है। जब 95% लोग नेगेटिव है तो आपका जीवन कैसे पॉजिटिव हो जाएगा? अब देखिए ये, इसको बेहतरी से हम समझते हैं। इसको बेहतरी से कैसे समझेंगे? जैसे हमने देखा, कल समझा हमने कि हमारे माइंड के 3 प्रकार है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड काम करता है 5%। ध्यान से सुनिएगा, अब जो आपको समझाया जा रहा है वो इंडिया में कोई भी नहीं समझा पाएगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि आज जो असफलता और निष्फलता आपके जीवन में वो क्यों है। ध्यान से पूरा समझिएगा, अटेंशन के साथ में। एंजॉय तो हमने कर लिया, और भी आगे एंजॉय कराऊंगा। नस नस में पॉजिटिविटी भर दूंगा, नस नस में हास्य भर दूंगा। जो टाइम आपने मुझे दिया है ना, उसका एक एक सेकंड आपका वसूल हो जाएगा आज। तो बस जुड़े रहिए, शांति रखिए और मेरे साथ बहते चले जाइए बस। तो देखिए कंसेप्ट हम समझ लेते हैं हमारे माइंड का, कि हमारे माइंड के 3 प्रकार, कॉन्शियस माइंड 5% काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड 95% काम करता है, अनकॉन्शियस माइंड अनंत गुना काम करता है। जैसे माइंड के 3 प्रकार हो गए, है ना, वैसे ही हमारी चेतनता के भी प्रकार, जागरूकता के भी प्रकार है ना। जैसे कहा कहा जाता है ना, कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। तो ये क्या हो गए? चेतनता के प्रकार हो गए। तो वैसे ही 3 प्रकार हमारी चेतनता के हैं। तो कौन से हैं वो? तो सबसे पहला जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है वो होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसे हिंदी में हम कहेंगे सामूहिक चेतना। और दूसरी जो हमारी कॉन्शियसनेस है, चेतनता है, वो है सुपर कॉन्शियसनेस। और तीसरी जो हमारी कॉन्शियसनेस, चेतनता है, वो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ठीक है दोस्तों, इसको बेहतरी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, सामूहिक चेतना को हम समझेंगे। अगर ये आपने समझ लिया तो पूरा वर्कशॉप क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आप जीवन के कौन से दोराहे पे जी रहे हैं, क्यों आप दिल खोलकर हंस नहीं पा रहे हैं, क्यों दिल खोलकर जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं, है ना। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हम समझ लेते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा कि कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। तो जैसे वहां पर आग लगी तो कुछ दिन हो गए और कुछ महीने हो गए, मगर आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तो सोशल मीडिया में, समाचार माध्यमों में, पूरे वर्ल्ड में वहां से ये प्रसारित हो रहा था, ये दिखाया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग का स्वरूप जो है वो भयंकर होता चला जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए, क्या दिखाया जा रहा है? आग का स्वरूप भयंकर स्वरूप धारण करती चली जा रही है आग, ये दिखाया जा रहा है।
तो पूरे वर्ल्ड में समाचार दिखाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखे जा रहे हैं, है ना। तो सब पूरे वर्ल्ड के लोग क्या देख रहे हैं, भयानक आग को देख रहे हैं, आग को फैलते हुए देख रहे हैं। तो यहां पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, क्योंकि साइंस से कहता है ऑल माइंड्स आर इंटरलिंक्ड, हमारे सभी के मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और किसने जोड़ के रखा है, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ने, ब्रह्मांड में जो अनंत शक्ति है उसने जोड़ के रखा है। तो ये वर्ल्ड में जब समाचार फैले कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग भयंकर स्वरूप धारण कर रही है, तो लोगों ने वही देखा और वही सुना। तो जैसा साइंस कहता है ऑल माइंड्स आर इंटरलिंक, तो सबके माइंड हमारे जुड़े हुए हैं। तो सबने, जब पूरे वर्ल्ड ने ये देखा, तो क्या देखा और क्या सुना, क्या वहां पर उन्होंने एक मेंटल मूवी बना ली कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग भयानक स्वरूप धारण करती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो बढ़ती चली जा रही है और भयानक स्वरूप धारण करती चली जा रही है। तो इसी के वाइब्रेशन क्रिएट हो गए और वो फ्रीक्वेंसी चली गई यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के पास। और क्या होता गया, जितने समाचार वो दिखाते चले गए उतने ही वो आग और भयंकर होती चली गई। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब इंसान हर जगह से हार जाता है, थक जाता है, तो किसके पास जाता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के पास, मतलब ईश्वर के पास। तो वहां के प्रशासन ने ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया से और समाचार माध्यमों से पूरे वर्ल्ड में कहा कि अब हमें ईश्वर ही बचा सकता है, तो हमें इसके लिए ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए ताकि ये आग बुझ जाए। अब देखिए कैसे कन्वर्ट हो रहा है सब कुछ, वहां से, सोशल मीडिया से और समाचार माध्यमों से पूरे वर्ल्ड में वहां के प्रशासन ने विनंती की, रिक्वेस्ट की कि प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए हमारे लिए कि ये आग बुझ जाए। अब ये वर्ल्ड में जैसे ही समाचार फैले, लोगों ने वीडियोस देखे, सुने और वहां के प्रशासन ने प्रार्थना करने के लिए कहा, तो हमारे भारत में भी और पूरे वर्ल्ड में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हुआ और ईश्वर से विनंती की गई कि वो ऑस्ट्रेलिया की जंगलों की आग बुझ जाए। और देखिए एक अद्भुत चमत्कार हो गया कि जैसे लोगों ने आज प्रार्थना की और दूसरे दिन ही वहां पर अतिवृष्टि हो गई, इतनी बरसात वहां पे हुई जो महीनों से आग बुझ नहीं रही थी, और सिर्फ 1 से 2 दिनों में वहां पर पूरी तरह से आग बुझ गई दोस्तों। तो यहां पर किसने रोल निभाया, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने। जैसे साइंस कहता है ऑल माइंड्स आर इंटरलिंक्ड, तो ये जो जागरूकता है, ये जो चेतनता है, ये ह्यूमंस माइंड्स के बीचों बीच प्रवास करती रहती है। आपने देखा होगा कि आपके किसी स्वजन ने या किसी पड़ोसी ने कोई एंड्रॉयड टीवी लिया, कोई एलईडी लिया, वाईफाई बेस्ड टीवी ले लिया, और आपके पास डब्बा टीवी है, या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर किसी ने वहां पे एलईडी ले लिया, तो धीरे 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 पूरी सोसाइटी में एलईडी टीवी धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। आपका डब्बा टीवी अच्छा है, अच्छा साउंड दे रहा है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, मगर कुछ अपडेट आया हुआ है, उन्होंने लिया तो हमको भी लेना, और इसी वजह से आपने भी ना जरूरत होते हुए भी ले ली, जरूरत है नहीं मगर ले ली। क्योंकि यहाँ पे क्या रोल निभा रहा है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये ह्यूमन माइंड्स के बीचों बीच प्रवास करती रहती है। और आप देख पा रहे होंगे और सुनते भी होंगे कि हमारे रोजाना जीवन में 95% लोग जब मिलते हैं तो बातों की शुरुआत नेगेटिविटी से ही होती है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो क्या बातें होती है, कैसे हो भाई साहब, क्या चल रहा है, अरे मंदी चल रही है, व्यापार ठप पड़ा हुआ है, सब राजनीति का खेल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, व्यापार ठप पड़ा हुआ है। तो जब बार बार यही सब बातें सुनने के लिए मिलती है, तो कॉन्शियस माइंड बाईपास करके सीधा आपके सबकॉन्शियस में वो रेस्टोरेशन शुरू कर देता है, और वहां पे वो फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई कि व्यापार मंदा है, बाजार में मंदी छाई हुई है, तो सबकॉन्शियस में तो सॉफ्टवेयर आपका रिस्टोर हो गया। तो उसी हिसाब से आपके सभी निर्णय हो जाते हैं, उसी हिसाब से आपका जीवन जीना शुरू हो जाता है।
तो जैसे ये मैंने प्रैक्टिकल करवाया, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल है जिससे आप इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जो वाइब्रेशन आप तक आ रही है उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आपके जीवन को सफलता और निष्फलता दिला रही है। तो 95% तो ये निष्फलता दिला रही है, तो इसको सफलता में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए वर्कशॉप में बहुत बेहतरी से आपको साइंटिफिक तरीके से सिखाया जाएगा। फिर हम बात करेंगे सुपर कॉन्शियसनेस की। सुपर कॉन्शियसनेस साइंटिफिक तरीके से हिप्नोथेरेपी में जब आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को हम बाईपास करेंगे और सबकॉन्शियस लेवल पर आपको ले जाया जाएगा, तो जो भी सपने आपके होंगे उनको वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए हम साइंटिफिक तरीके से कुछ मेडिटेशन करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। जरूरी नहीं कि वो सब मेडिटेशन ही होने वाला है, मेडिटेशन बहुत कम होने वाला है, रिलैक्सेशन बहुत कम होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल्स आपको करवाए जाएंगे। तो सुपर कॉन्शियस लेवल पर भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, नेगेटिविटी के पैटर्न्स वहां से दूर कर सकते हैं। फिर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, अभी आपका चेतनता का दायरा कितना है, आप खुली आंखों से कितना देख पा रहे हैं, मगर जब आप अंदरूनी चेतनता से मिल जाते हैं, रूबरू हो जाते हैं, उस सुप्रीम उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं, तो आपका चेतनता का दायरा बढ़ जाता है। क्योंकि जब आपका थर्ड आई का पावर ही जब बढ़ जाएगा तो सीधा आप कनेक्ट कर पाएंगे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ। क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आपको अनंत गुना और बहुत फास्ट, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के लिए प्रार्थना शुरू की गई कि वहां की आग जो है वो बुझ जाए, और देखा कि 1-2 दिन में वहां पर अतिवृष्टि हो गई। तो जैसे ही आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे तो रिजल्ट बड़े फास्ट मिलने वाला है। मगर वो कब होगा, जब आपका आज्ञा चक्र का पावर बढ़ेगा। जब आपका आज्ञा चक्र का पावर बढ़ जाएगा दोस्तों, आपके शरीर में जो ग्लैंड्स है वो सभी प्रॉपर वे में काम करना शुरू कर देती है, सभी पॉजिटिव केमिकल्स आपके बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बेहतर और बेहतरीन बनने लग जाता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन अपने आप ही स्वस्थ होने वाला है। जो अभी मन में 80,000 70,000 विचार रोज चल रहे हैं, फियर फोबिया डिप्रेशन चल रहा है, मगर जब वो थर्ड आई का पावर बढ़ जाएगा तो आपका मानसिक लेवल बढ़ने वाला है। और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जब आप जुड़ना सीख जाएंगे तो अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने ये प्रैक्टिकल करवाया, जब आप सुबह और रात को इसको आईने के सामने करेंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस मैच्योरिटी के कारण इतनी बेहतरी से नहीं किया होगा, मगर अकेले में इसको जरूर करके देखिएगा और आप पाएंगे कि सर से लेकर पैरों तक आप ऊर्जा को महसूस करेंगे, पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। आज आपकी स्थिति क्या है, नारियल होता है ना, नारियल की तरह है। मैच्योरिटी का आवरण पे आवरण, आवरण पे आवरण, नेगेटिविटियों का आवरण पे आवरण चढ़ गया। इसलिए आप उस नारियल के अंदर के मीठे पानी का और उस अंदर के प्रसाद का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उतने आवरण चढ़ गए। नेगेटिविटी के पैटर्न्स जबरदस्त तरीके से उन्होंने आपको घेर के रखा है, उससे आप बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो उन नेगेटिविटी के पैटर्न्स को हम सेल्फ हिप्नोसिस से बड़े आसानी से तोड़ पाएंगे और आपके जीवन का नवनिर्माण कर पाएंगे दोस्तों। चलिए इसको एक छोटी सी कहानी से समझ लेते हैं कि हम हमारे बाहरी दुनिया के लिए, हमारे बाहरी जो पहनावा है उसके लिए तो बहुत खर्चा कर लेते हैं। जैसे बालों में कलर कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, सूट पहन लिया, बूट पहन लिया, परफ्यूम लगा लिया, मगर क्या कब आपने अपने अंतर्मन के लिए कोई प्रयास किया? अपने अंतर्मन को मजबूत बनाने के लिए कोई साइंस सीखा? सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं हम, मगर सब कुछ अंदर है, भीतर है। जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर है। एक छोटी सी कहानी से हम समझ लेते हैं कि आपका जीवन अभी कैसे चल रहा है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सीख देकर जाएगी, और उसके बाद एक प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, माइंड के लेवल को समझेंगे हम। तो कहानी कुछ ऐसी है, ध्यान से सुनिएगा। 1-2 सेकंड के लिए भी इस कहानी को मिस मत करिएगा। बड़ी सिंपल आसान कहानी, आपने शायद सुनी भी होगी, मगर इसको अब अलग वे में हम सुनेंगे, समझेंगे। एक चूहा होता है और ये चूहा
बड़ा घबराया होता है, डरा हुआ होता है। तो ये क्या करता है, एक जादूगर के पास जाता है और जादूगर को कहता है कि ये जादूगर, मुझे बिल्ली से बड़ा डर लगता है, मुझे आप बिल्ली बना दो। तो जादूगर उसको बिल्ली बना देता है। और कुछ दिन हो जाते हैं तो बिल्ली को कुत्ते से डर लगने लग जाता है। तो ये वापस जादूगर के पास आता है और कहता है कि मुझे कुत्ते से डर लगता है। और कुछ दिन हो जाते हैं तो ये वापस जादूगर के पास आता है और कहता है कि मुझे कुत्ता तो बना दिया मगर मुझे शेर से डर लगता है। अब इसको शेर बना दिया जाता है। और कुछ दिन होते हैं, ये वापस जादूगर के पास आता है और कहता है कि आपने मुझे शेर तो बना दिया मगर मेरे अंदर के डर का क्या, मुझे तो शिकारी से डर लगता है। तो जादूगर उसको शिकारी बना देता है। और कुछ दिन हो जाते हैं और ये वापस जादूगर के पास आता है। ध्यान से सुनिएगा। शिकारी कहता है, जो चूहा शिकारी बन बैठा है, शिकारी कहता है मुझे बीवी से डर लगता है। तो जादूगर उसको बीवी बना देता है। और कुछ दिन हो जाते हैं, वो वापस जादूगर के पास आता है। चूहा जो बीवी बना बना बैठा हुआ है, उस जादूगर से कहता है कि मुझे चूहे से डर लगता है। तो ये जीवन का चक्रव्यूह आपका ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। इस चक्रव्यूह से आपको बाहर आना होगा, क्योंकि आप बाहर के दिखावे के लिए अच्छे कपड़े तो पहन रहे हैं, अच्छे संसाधन प्रसाधन आप यूज तो कर रहे हैं, लग्जरियस चीजें तो यूज कर रहे हैं, मगर अंदर जो मन डरा हुआ है, सहमा हुआ है, फियर में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, आप चाहे चूहे से बिल्ली बन जाओ, बिल्ली से कुत्ता बन जाओ, कुत्ते से शेर बन जाओ, शेर से शिकारी बन जाओ, शिकारी से बीवी बन जाओ, आपको वापस चूहा बनना ही पड़ेगा। तो जब तक इस नेगेटिविटी के पैटर्न्स को आप निकालेंगे नहीं, जब तक अपने पुराने सॉफ्टवेयर को आप अपडेट नहीं करेंगे, तो आप हमेशा जो आपके साथ में होता चला आ रहा है कि 95% तक आप पहुंच गए और 5% के लिए सफलता आपके हाथ से निकल गई। यही तो हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कुछ सेकंड से लिए कुछ व्यक्तियों के वजह से हम सफलताओं से दूर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों पे आधारित है, क्योंकि हम कुछ नया बिजनेस कर रहे हैं, नई जॉब कर रहे हैं, नया कुछ खरीद रहे हैं, हमें सलाह लेनी पड़ रही है, आज्ञा लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि भीतर से कुछ इंट्यूशन नहीं आ रहा है, भीतर से कुछ आवाजें नहीं आ रही है, भीतर से वो अनुभूति नहीं हो रही है कि हमें करना क्या है। जब आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाओगे, आपके थर्ड आई का पावर बढ़ेगा, जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाएगा, तो आपको दूसरों से सलाह लेने की, आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अंदर से इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, अनुभूतियों की पावर बढ़ जाएगी और आप अपने जीवन के फैसले खुद ले पाएंगे, क्योंकि जीवन आपका है। तो आपके जीवन का फैसला दूसरा व्यक्ति क्यों ले? जितना बेहतरी से आप अपने आप को समझ पाएंगे, दूसरा व्यक्ति कैसे समझ पाएगा आपको? आपका शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक जो लेवल है, वो खुद आपको ही पता है, किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं है दोस्तों। तो अपने अंदर के पोटेंशियल को आपको जानना होगा, अपने अंदर के उस ऊर्जा के स्रोत को पहचानना होगा, है ना? तो वो कैसे आप अपने सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित कर पाएंगे? चलिए एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक माइंड गेम यहाँ पर हम खेलते हैं और हमारे माइंड को हम समझते हैं कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। चलिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलिए, चलिए कोई बात नहीं। तो सब पीछे का सपोर्ट ले लीजिए, अच्छे से बैठ जाइए।
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक इमेजिनेशन माइंड गेम खेलेंगे। आपको मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं अच्छे से, बढ़िया से। आपको मैं कल्पना के माध्यम से आपके घर में पड़े हुए, फ्रिज में या किचन में पड़े हुए नींबू को उठाने के लिए कहूंगा, उसके दो टुकड़े करने के लिए कहूंगा, उसकी खुशबू को आपको लेना है, महसूस करना है, और इंस्ट्रक्शन देते देते मैं कहूंगा कि इन नींबू के टुकड़ों को आपको अपनी जबान पर निचोड़ देना है, उसका स्वाद आपको महसूस करना है। ये यहाँ पर हम एक माइंड गेम खेलेंगे, इमेजिनेशन गेम खेलेंगे, और देखेंगे हमारा मन कैसे काम करता है, वर्क करता है। चलिए दोस्तों, तो पीछे का सपोर्ट लेकर आंखें बंद कर लेंगे। कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस मेरे साथ बहते चले जाइए ताकि हम बेहतरी से समझ पाए हमारे मन को। चलिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर कि कैसे वो आ रही है और जा रही है। हर सांस के आने और जाने पर आपका ध्यान गहरा गहरा और गहरा होता चला जा रहा है। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर, फील कीजिए इस रिलैक्सेशन को। मैं 5 से लेकर 1 की काउंट करूंगा और 1 पर आप ध्यान की गहराई में पहुंच जाएंगे। 5, फील कीजिए इस रिलैक्सेशन को। 4, 3, 2 एंड 1। आप मेरे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर रखिए और मेरी आवाज के साथ बहते चले जाइए। 1 से 5 की काउंट पर आपको अपने घर में पड़े हुए फ्रिज के पास जाना है कल्पना के माध्यम से, और फ्रिज में या किचन में पड़े हुए नींबू को उठाना है। फील कीजिए, महसूस कीजिए अपनी सांसों को और सांसों के साथ बहते चले जाइए। मेरे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जाइए। 1, आप अपने घर के अंदर पड़े हुए फ्रिज के पास आते चले जा रहे हैं। 2, आप अपने फ्रिज के पास आते चले जा रहे हैं। 3, और नजदीक आप पहुंचते चले जा रहे हैं। 4, आप बिल्कुल अपने घर में पड़े हुए फ्रिज के पास आ चुके हैं। एंड 5, पूरी तरह से आप बिल्कुल अपने घर में पड़े हुए फ्रिज के पास खड़े हैं। और अब आपको 1 से 3 की काउंट पर अपने फ्रिज को खोलना है, या 1 से 3 की काउंट पर आपके घर में किचन में कहीं पर भी पड़े हुए नींबू को उठाना है। 1, 2 एंड 3। आपने अपने किचन से या फ्रिज से नींबू को उठा लिया है। उठाइए, फील कीजिए उस नींबू को अपने हाथों में, और किचन में पड़े हुए चाकू छुरी की मदद से उसके दो टुकड़े कीजिए। 1 से 3 के काउंट में अपने किचन में पड़े हुए छुरी की मदद से आप इस नींबू के दो टुकड़े करेंगे। 1, टुकड़े कर दीजिए इस नींबू के। 2, टुकड़े कर दीजिए। एंड 3, टुकड़े कर दीजिए इस नींबू के। आप इस नींबू के दो टुकड़े कर चुके हैं। अब इन नींबू के टुकड़ों को अपने नाक के पास लेकर आइए और इनकी सुगंध लीजिए। कैसी सुगंध आ रही है इनकी? 1 से 3 की काउंट पर इनकी सुगंध बढ़ती चली जाएगी। 1, इनकी सुगंध बढ़ती चली जा रही है। 2, नींबू के टुकड़ों से सुगंध बढ़ती चली जा रही है। 3, पूरी तरह से आप इस सुगंध को फील कर पा रहे हैं। बड़ी अद्भुत सुगंध है ये। अब मैं 1 से 3 की काउंट करूंगा और 3 पर आपको इन नींबू के टुकड़ों को अपने जबान पर, अपने मुंह में निचोड़ देना है। 1, नींबू के टुकड़ों को अपने जबान पर, अपने मुंह में निचोड़ दीजिए। 2, निचोड़ते चले जाइए। 3,
निचोड़ चुके आप। अब देखिए कि कैसे खट्टापन आपके मुंह में, आपके जबान पर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। 1 से 5 के काउंट पर आप पाएंगे कि आपका मुंह पूरी तरह से खट्टेपन से भर चुका है। हर काउंट पर ये खट्टापन बढ़ता चला जाएगा। 1, ये खट्टापन बढ़ता चला जा रहा है। 2, आपकी जबान खट्टी हो चुकी है। 2, 3, आपके दांत आप खट्टे हो चुके हैं। 3, आपके दांत खट्टे होते चले जा रहे हैं। 4, पूरे मुंह में खट्टापन भर चुका है। एंड 5, पूरी तरह से अब आप फील करते चले जा रहे हैं खट्टेपन को। पूरे मुंह में आप फील कर पा रहे हैं इस खट्टेपन को। फील कीजिए, खट्टापन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आपकी जबान, आपके दांत, आपका पूरा मुंह खट्टेपन से भर चुका है। फील कीजिए, महसूस कीजिए इस खट्टेपन को। देखिए कि कैसे आपका पूरा मुंह खट्टेपन से भर चुका है। फील कीजिए, महसूस कीजिए इस खट्टेपन को। अब मैं 1 से 3 की काउंट करूंगा और आपको धीरे से अपनी आंखें खोलनी है। ये खट्टापन गायब हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। 1, ये खट्टापन गायब होता हुआ आप महसूस कर पा रहे हैं। 2, सब कुछ नॉर्मल होता हुआ। एंड 3, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने खट्टापन महसूस किया भी होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। तो इसमें आपकी फीलिंग की जो पावर है, काइनेस्थेटिक पावर है, उसको बढ़ाया जाएगा वर्कशॉप में। और बहुत ही बेहतरी से, साइंटिफिक तरीके से इस वर्कशॉप को बनाया गया है। ये कॉम्बिनेशन वर्कशॉप है दोस्तों। 9 दिन का ये वर्कशॉप होने वाला है। एक ड्राइव बनाई जाएगी। जैसे आज का सेशन होगा, तो ये आज का सेशन आपको दूसरे दिन ड्राइव में दिया जाएगा, जिसको आप, हाँ कोई बात नहीं ना, पहली बार में जब हम क ख ग घ सीखते हैं तो पहली बात में ही, है ना, पहली बार में ही हम क ख ग घ सीखते हैं, तो क्या पहले ही दिन क ख ग घ आता है क्या? नहीं, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। धीरे धीरे सब कुछ आता है, फिर हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। एक ही क्लास में 50 बच्चे होते तो 50 बच्चे पहले ही साल में पास नहीं हो जाते। उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके होता है। तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड का रूल है कि जितनी प्रैक्टिस और रिपीटेशन करोगे उतना ही सबकॉन्शियस माइंड में रिस्टोर होता चला जाएगा। तो 9 दिन का ये वर्कशॉप होने वाला है दोस्तों। इन 9 दिनों में हम सेल्फ हिप्नोसिस सीखेंगे, थर्ड आई का पावर बढ़ाएंगे, थर्ड आई अवेकिंग होगी हमारी, टेलीपैथी सीखेंगे, माइंड रीडिंग सीखेंगे, ओरा रीडिंग, पेंडुलम, डाउजर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इतना सब कुछ हम सीखने वाले हैं 9 दिनों के अंदर। और आप में से कोई टाइम नहीं दे पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे आज सेशन होगा तो उसका रिकॉर्डिंग और पूरा क्लास जो है वो लाइव प्रैक्टिकल होने वाला है दोस्तों। ऐसा नहीं कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हर रोज आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक क्लास चलने वाली है। और सेशन जो रोज होंगे तो दूसरे दिन आपको आपकी ड्राइव में आपको दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 9 दिनों का वर्कशॉप होगा। और वर्कशॉप इतना सिंपल और सरल भाषा में बनाया हुआ है कि आपके कोई भी प्रश्न रह नहीं जाता है। और आपको इस वर्कशॉप में सफरर से हीलर बनाया जा रहा है। आप अपने जीवन की कोई भी समस्या हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, या आपके कौटुंबिक समस्याएं हो, आपकी आपसी रिश्तों की समस्याएं हो, चाहे जैसी समस्या हो, आप खुद उसको सुलझा पाएंगे। आप अगर हमारे YouTube चैनल में फीडबैक वीडियो के पोर्शन में जाएंगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे अलग अलग भारत के राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग जुड़े हुए हैं और कैसे शारीरिक तकलीफें उनकी दूर हुई है, आर्थिक तकलीफें उनकी दूर हुई है, मानसिक तकलीफें उनकी दूर हुई है। हर तरह से ये वर्कशॉप आपको सफलताओं की ओर लेकर चला जाएगा। आपके सभी नेगेटिविटी के पैटर्न्स हम रिमूव करेंगे। एक नवनिर्माण आपके न्यूरॉन्स में होगा और जिंदगी को आप नए सिरे से जी पाएंगे दोस्तों। और जैसे मैंने कल भी बताया था, ऑल ओवर वर्कशॉप का सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। और ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई एडवांस कोर्स करना पड़ेगा, ये अपने आप में एडवांस कोर्स है। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाया जाएगा और बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में सब कुछ सिखाया जाएगा। और हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और भी बेहतरी से माइंड को समझेंगे। हाँ कोई बात नहीं, मंजीत सिंह जी, नहीं फील हुआ तो धीरे धीरे होगा, कल आप प्रैक्टिस करेंगे उससे होगा। पहली बार में नहीं होता, मैंने बार बार समझा रहा हूँ।
तो प्रैक्टिस करने से होगा, कोई बात नहीं है ना। तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। बस हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हमारी मनोदशा क्या है। तो हिप्नोथेरेपी का मतलब ही होता है मन की अवस्था, मनोदशा, स्टेट ऑफ माइंड। तो जब इसको आप जान जाएंगे तो जिंदगी बड़ी आसान होने वाली है और आप सफलताओं को बहुत आसानी से पा सकेंगे दोस्तों। तो ठीक है, तो आज तक का सफर यहीं पे हमारा खत्म होता है। 8 तारीख से 8 मार्च से रात को 9 बजे से हमारा वर्कशॉप शुरू होने वाला है। पेमेंट डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अभी शेयर, हमारी टीम शेयर कर देगी। तो आपको पेमेंट करना है, रिसिप्ट सेंड करना है, बैंक की डिटेल दी गई है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के नंबर दिए गए हैं, तो उन पर आप पेमेंट कर सकते हैं। और 8 तारीख में अभी हमारे पास 6, 7 और 3 दिन बाकी बचे हैं। तो इन 3 दिनों में क्या करेंगे, तो इन 3 दिनों में अगर आप कल पेमेंट करते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम, जो हमारा प्रोफेशनल टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ऐड किया जाएगा। और उस ग्रुप में बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी ऑडियो और बहुत सारे वीडियो है, जिससे आप 8 तारीख से शुरू होने वाले वर्कशॉप की तैयारी कर पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना पेमेंट कर दीजिए। ये अपने आप में डिस्काउंट ही है सर, इससे बड़ा कोई डिस्काउंट हो नहीं सकता है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ही 15 से 20 हजार रुपया लोग लेते हैं, टेलीपैथी माइंड रीडिंग का ही 10-10 हजार रुपया लिया जा रहा है ना। तो ये अपने आप में डिस्काउंट ही है, और मैं आपको सिखा रहा हूं, इससे बड़ा कोई डिस्काउंट नहीं हो सकता। ये जो भी सीखे हुए हैं वो जरूर बोलेंगे। जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको पता है कि आपकी एक एक पाई, आपका एक एक रुपया वसूल होने वाला है मेरे वर्कशॉप में। और ये तो सिर्फ हाईलाइट बताई है। ये 9 दिनों में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप अपने जीवन को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपने अंदर के आलस को कैसे गायब कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे ऑटो पायलट मोड पे चला सकते हैं, ये सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। आपको सुबह उठने का अलार्म ना लगाना पड़े, इतना बढ़िया से अंसारी जी और बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि जो मेरा वर्कशॉप करता है उनको सुबह का अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उन्होंने रात को ये सोच लिया कि मुझे कल सुबह शार्प 6 बजे उठना है, 5:45 बजे ही वो उठ जाता है। और वर्कशॉप में जैसे आगे बढ़ते हैं, आलस नाम की चीज आपके मन, मस्तिष्क, शरीर से गायब हो जाती है, निकल जाती है। और पहले 2 दिन ही हम आपके माइंड पे वर्क करेंगे, जो भी कचरा भरा हुआ है जन्म से लेकर अब तक उसको रिमूव करेंगे। आपका फियर, फोबिया, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, सब कुछ हम पहले 2 से 3 दिन में कवर करेंगे। क्योंकि जब तक यहाँ पर वो टेंशन, फियर, फोबिया की गठरियां दूर नहीं होंगी तब तक रेस्टोरेशन करना कैसे संभव होगा। तो सबसे पहले माइंड को खाली किया जाएगा, क्योंकि पानी की बोतल भरी हुई होगी तो दूसरा नया पानी नहीं भर सकते ताजा वाला, तो उस बोतल को खाली करना होगा और फिर नया पानी भरना होगा, है ना। वो बहुत आसानी से करेंगे। पूरे वर्कशॉप का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये अपने आप में पावरफुल है। और जो भी रेकी हीलर्स है उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। जिन्होंने भी अदर मोडालिटी सीखी हुई है वो अगर इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं तो उनकी हीलिंग की पावर अद्भुत तरीके से बढ़ने वाली है, जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाले है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब सीधा वर्कशॉप में। बहुत कुछ बातें हो गई, तो वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए और अपने जीवन को बदलने का अब यहीं पर आप निर्णय ले लीजिए। अद्भुत तरीके से आप देख पाएंगे अपने जीवन को बदलते हुए। ठीक है दोस्तों, तो इतना बेहतरीन वक्त मेरे साथ बिताने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 5,000 की फीस है, पेमेंट डिटेल आपको दी जाएगी ग्रुप में, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तुरंत ही आपको हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में अनगिनत पीडीएफ पड़ी हुई है, अनगिनत बुक पड़ी हुई है और बहुत सारे ऑडियो वीडियो पड़े हुए हैं, ताकि आप वर्कशॉप की तैयारी कर पाएंगे। होली आ रही है, होली में सबको छुट्टी होगी, तो होली के इन दिनों में आप अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए। उन बुक्स को, उन ऑडियो को, वीडियो को देखिए, पढ़िए, सुनिए, और आप देख पाएंगे कि वर्कशॉप बड़ा आसान हो जाएगा। और ऐसे भी वर्कशॉप आसान ही है। तो चलिए मिलते हैं सीधा वर्कशॉप में। तो फिर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों, सभी का दिल से फिर से शुक्रगुजार हूं मैं आप लोग सबका। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।